हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए एक न्यू बयान फिर से लेकर आए हैं, जो कि हमारे मुफ्ती सलमान अजीजी साहब का है। जो ये बयान तो थोड़ा सा इमोशनली होने वाला है, क्योंकि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मौत से बड़ी कोई आजमाइश नहीं। थंबनेल देख के आपको थोड़ा बहुत लगी गया होगा ये बयान तो इस बार इमोशनल होने वाला है बयान। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला एक जनाजे को देखते हैं जिसमें एक छोटी 8 साल की बच्ची जनाजे में पीछे पीछे चल रही थी। उसके बाप का जनाजा था। वो रोती हुई जा रही थी और क्या कह रही थी कि बाबा जान, आज हमारे घर पर कैसी बड़ी मुसीबत आ गई, आप हमको छोड़कर चले गए। हमारे घर पर आज बहुत बड़ी मुसीबत आई है, हम तन्हा हो गए और आप हमेशा के लिए रुखसत हो रहे हैं। वो बच्ची पीछे चीख मार कर रो रही थी। हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारे घर पर बड़ी मुसीबत नहीं आई, सबसे बड़ी मुसीबत जो इससे बड़ी हो नहीं सकती वो तुम्हारे बाप पर आई, वो मौत है। मौत से बढ़कर कोई आजमाइश नहीं है। जो तुम्हारे बाप पर आई है वो तुम्हारे घर पर थोड़ी ना आई है। एक बार तो वो जुदा हुआ है, कल से फिर तुम खाने पीने पे लग जाओगे, तुम्हारे मामूलात वैसे ही चलेंगे। लेकिन तुम्हारे बाप के मुतालिक सोचा कि उसकी आज तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। जो आजमाइश आज तुम्हारे बाप पर आई है वो अभी किसी पर नहीं आई, तुम पर। मौत से बढ़कर कोई आजमाइश नहीं। फिर दूसरे दिन हिकायत में लिखा है कि दफन हो गया वो शख्स। दूसरे दिन कब्रिस्तान में हजरत सुफियान सौरी गए हुए थे, तो यही 8 साल की बच्ची अपने बाप के कब्र के पास बैठी रो रही थी। 8 साल की बच्ची थी, अपने बाप को कब्र में याद करते हुए रो रही थी कि बाबा जान आप बीमार थे, मैं दवाइयां लाकर आपको दिया करती, आप उठ नहीं सकते मैं बिस्तर झाड़ दिया करती, मैं आपको शाल ओढ़ा दिया करती, आपको पानी और खाना मैं पेश कर दिया करती। कल की पहली रात आपने कब्र में गुजारी, मेरे बिना आपने रात गुजारी है। आपको दवाई किसने दी, आपको खाना पानी किसने पेश किया, आपका बिस्तर कौन झाड़ा, आपकी शाल कौन उड़ाया। ये बच्ची नन्ही सी अपने बाप की कब्र के पास बैठकर गिरिया वजारी कर रही थी। पीछे हजरत सुफियान सौरी खड़े थे। हाय, और उस बच्ची को उठाया और कहा, बेटा अब अपने बाप से वो बातें मत पूछ, जो कुछ तू दुनिया में करती थी ये मत पूछ, बल्कि अपने बाप से ये पूछ कि बाबा जान जो हमने कफन पहना के भेजा था, फरिश्तों ने उसको बाकी रखा है या छीन कर नंगा कर दिया है। ये पूछ अपने बाप से कि हमने तो तुम्हें सजा सवार करके भेजा था, बाबा जान तुम्हारा चेहरा कल जैसा था वैसी ही है या फूल कर फट चुका है। अपने बाप से ये पूछ कि हमने तुम्हें नहला धुला करके भेजा था, उसी तरह कब्र में मौजूद हो या हर जगह से नजासत निकल चुकी है। यह हालात है। हजरत सुफियान सौरी ये कहते कहते रो पड़े, इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई और कहा, मौला इससे बड़ी आजमाइश कुछ नहीं है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि मुसल्ला बिछाते और अगर कब्रों का कोई जिक्र करता तो इतना रोते थे कि उनका मुसल्ला भीग जाता। उनका गुलाम मुसल्ला निचोड़ करके सुखाया करता था। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, आप सिर्फ कब्रों के जिक्र पर इतना क्यों रो पड़ते हैं? हजरत उस्मान गनी कहते, तुम नहीं जानते, ये वो मंजिल है कि यहां से अगर निकल गया तो सारी मंजिलें आसान है, सारी मंजिलें आसान है, और अगर यहां फंस गया तो हर मंजिल इसके लिए मुश्किल से मुश्किल हो जाएगी। मेरे अजीज, तो आपने सुन लिया होगा। तो मुझे तो ये बहुत ही इमोशनल बयान लगा। आप लोग भी ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये बयान।